बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। शुक्रगुजार हूं मैं आपका और मेरी दुआ है आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, इस वक्त जया बच्चन को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मैं भी देख रहा था कि उनकी कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई हैं। गाड़ी के अंदर वो बैठी हुई हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के वो इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रही हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा बातें और ताने कस रहे हैं। लोग जया बच्चन को मगरूर, घमंडी, इस तरह के अल्फाज से नवाज रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जनाब? गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और उनके अंदाज़ा लगाया जा सकता है तस्वीरों से, कुछ तस्वीर आप भी देख रहे होंगे कि वो बदतमीज़ी कर रही हैं। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बदतमीज़ी की है। अच्छा, जया बच्चन के बारे में कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, जितने ज़्यादा तमीज़ से बात करते हैं, जितनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं, शफकत से बात करते हैं, जया बच्चन उतनी ही ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आती हैं। और जया बच्चन की ना सिर्फ जया बच्चन यानी बच्चन फैमिली की जितनी ख़वातीन हैं, जया बच्चन हो गई, उनकी बेटी हो गई नव्या नवेली हो गई, और नव्या नवेली की बेटी श्वेता बच्चन भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जया बच्चन के बारे में कहते हैं कभी वो पॉलिटिशियन से लड़ जाती हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर बदतमीज़ी करती हैं, गालियाँ तक देती हैं, और कभी कभी वो अपने ड्राइवर से, अपने घरेलू मुलाजमीन से भी बदतमीज़ी करती हैं, और आज उन्होंने मीडिया के साथ भी बदतमीज़ी कर दी। लेकिन मामला है क्या, इस पर आज बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर हैं श्वेता बच्चन। इनका बर्थडे था और इनके बर्थडे पर जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, स्टार्स को बुलाया जाता है। जया बच्चन ना सिर्फ पॉलिटिशियन हैं, आप समझ सकते हैं, बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया और पॉलिटिशियन भी हैं। समाजवादी पार्टी की वो रहनुमा हैं, बीजेपी से उनकी काफ़ी ज़्यादा लगी रहती है, मोदी सरकार से लगी रहती है। और अमिताभ बच्चन हिमसेल्फ बॉलीवुड के सबसे बड़े अदाकार हैं, सबसे बड़े सितारे हैं। तो जब उनकी ग्रैंड डॉटर की बर्थडे होती है, जन्मदिन होता है, तो तमाम लोगों को बुलाया जाता है, एक बड़ी पार्टी थ्रो की जाती है, और ये तस्वीर भी उस पार्टी के हवाले से ही है। नव्या नवेली जो कि अमिताभ बच्चन की साहबजादी हैं, उन्होंने बॉलीवुड में कदम तो नहीं रखा, बॉलीवुड की तरफ तो नहीं आई, कोई फिल्म नहीं की, लेकिन हर सेल्फ वो एक बहुत बड़ी फेमस बिजनेस वुमेन है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैशनेबल काम करती हैं, फ़ैशन के हवाले से बड़ी आइकन हैं वो। और उन्होंने अपनी बेटी की तकरीब मुनक्किद की जो कि बर्थडे की तकरीब थी श्वेता बच्चन की। श्वेता बच्चन ने अपनी वालदा पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया। आप ये देखें, कुछ लोग अगर बात कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या, ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं जया बच्चन की कहानी सुनाता हूँ आपको। जया बच्चन वहाँ पर आई और वहाँ पर मीडिया नुमाइंदे वहाँ पर खड़े हुए थे, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने आना था, बड़े बड़े स्टार्स ने आता था, तो फिर वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, पापाराजी भी मौजूद थे। जैसे ही जया बच्चन की गाड़ी आती है, जया बच्चन मुस्तकिल मोबाइल में लगी रहती है, मुस्तकिल। अच्छा, लोग वहाँ पर काफ़ी, मैंने पूरी वीडियो देखी है, वीडियो में लगा नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स वहाँ पर आते हैं, एक साइड से आते हैं, जया बच्चन की तस्वीरें खींचते हैं, क्लिक्स करते हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं, शीशा चढ़ा हुआ है, मतलब गाड़ी का शीशा ऊपर हुआ हुआ है, और उसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ जाके वो तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल पता नहीं क्या होता है जया बच्चन को, मुझे समझ में नहीं आया। जया बच्चन मोबाइल की वजह से गुस्से में होती हैं, जिससे बात कर रही होती हैं उसकी वजह से गुस्से में होती हैं, या अपने ऊपर की जाने वाली ट्रोलिंग की वजह से वो गुस्से में होती हैं। वो एकदम से रिपोर्टर को इशारा करती हैं और कहती हैं क्या बदतमीज़ी है। उनकी आवाज़ तो उस वीडियो में नहीं आई, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशंस हैं और उनकी जो लिपसिंग है उससे अंदाज़ा होता है कि शायद वो कोई गाली देती हैं और फिर वो बदतमीज़ी करती हैं, और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती हैं। अब ये जो मनाजिर हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, या ये जो तस्वीर है, या ये जो वीडियोज़ हैं, ये सोशल मीडिया पर आती हैं तो तहलका सा मचा देती हैं। जया बच्चन की पार्लियामेंट में तकरीर, जब उनकी बहू को गिरफ्तार करने की बात की जा रही थी, ईडी वालों ने बुलवाया था ऐश्वर्या राय बच्चन को, तो उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बातें की थी, और ये तक कहा था कि भारत के बुरे दिन आने वाले हैं। अब उन्होंने बीजेपी को कहा, या उनकी ज़बान फिसल गई, या क्या हुआ, वो सब वही जानती होंगी, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल की जाती हैं इस मामले में। अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ कि इस वीडियो के सामने आने के बाद जया बच्चन को किन अल्फाज में नवाजा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं लोग कि आज भी लोग रेखा की इज्जत ज़्यादा करते हैं और जया बच्चन की कम करते हैं। उसकी वजह इनका एटीट्यूड है, इसकी वजह इनका घमंड है, और किस चीज़ का घमंड है ये नहीं पता। ये मैं आपको कमेंट्स पढ़ के सुना रहा हूँ। और उसके बाद वो लिखती हैं कि जनाब, कुछ लोग और भी लिखते हैं और कहते हैं कि ये इतनी बदतमीज़ खातून है कि सिर्फ अगर पापाराजी तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं और उनका काम है, उनकी रोज़ी रोटी है, उनका पेशा है, तो आप किसी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप किसी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, और आप एक बड़े ख़ानदान की खातून हैं।
फिर लोग ये कहते हैं कि एक तरफ अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ने किस तरह से उनसे शादी कर ली। अमिताभ बच्चन जब बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शहद टपकता है। उनकी बात, उनके अंदाज, उनके अल्फाज वाकई में बहुत ज़्यादा चिशनी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जया बच्चन जिस तरह से बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि शोले निकल रहे हैं वापस में। शायद इसी वजह से उनको शोले में कास्ट किया गया, वरना अदाकारी तो उनकी सिफर के बराबर थी। तुम्हारे ये सारे कमेंट्स निकल कर सामने आए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ ये जनाब जिनका बर्थडे है श्वेता बच्चन, उन्होंने अपनी वालदा नव्या नवेली पर एक इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम भी बड़ा दिलचस्प है, क्यूट भी है, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस पर क्या कहूँ। जनाब ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि मेरे घर के अंदर भी लड़का और लड़की में फ़र्क किया जाता है। मेरा भाई है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा समझा जाता है, और मुझे इतना ज़्यादा तकवीयत नहीं दी जाती, मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, मुझे इतना अहम घर में नहीं समझा जाता। अगर कोई काम करना हो, अच्छा घर में नौकरों की पूरी फ़ौज है, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं श्वेता कि अगर कुछ काम करना हो तो मुझे ही कहा जाता है, मेरे भाई को हिलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अगर कोई बुराई आ जाती है तो डांट मुझे पड़ती है, मेरे भाई को डांट नहीं पड़ती है। अब ये उन्होंने इशारा किया है कि इतने पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, इतना बड़ा नाम कमाने के बावजूद, बॉलीवुड में सबसे बड़ा घराना होने के बावजूद मेरे घर के अंदर इस तरह से भेदभाव किया जाता है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जाती है मुझ में और मेरे भाई में, और मुझे कमतर समझा जाता है और मेरे भाई को अफजल समझा जाता है। और वो क्यों समझा जाता है, वो ये कहती हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं है। एक बड़ा दिलचस्प किस्म का उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि उनसे सवाल ये किया गया था कि आपके घर में सब बराबर हैं, बच्चों को सब बराबर समझा जाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने क्या आपकी वालदा को बॉलीवुड में आने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि उनकी वालदा ने बॉलीवुड का कभी रुख नहीं किया, लेकिन अपने बेटे अभिषेक बच्चन को हर तरह से सपोर्ट किया कि वो बॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमा दें, लेकिन वो नाम कमाने में कामयाब नहीं हो सके। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब आप जितने बड़े घराने से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों, लेकिन ये लड़का और लड़की का फ़र्क हर घराने पाया जाता है, और हमारे घर में भी है। तो इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है जनाब, कमेंट सेक्शन पर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।